आप लोगों को? नो सर। यस सर, ना हो जाए। स्क्रीन पे इमेज नहीं दिख रही आपको? यस सर। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें फिलअप्स करने थे। तो सबसे पहले हमारे पास है जिश फॉरस्टेलन। ठीक है, तो फॉरस्टेलन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, और जिश का मतलब होता है सेल्फ, तो यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। तो हमारे पास है हालो माइन डैश इज कार्लिन। तो हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें ये लाइन थी, माइन डैश इज और अपना नाम। तो इसमें क्या आएगा माइन के बाद? नाम। 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 माइन नामो इज, ये क्या है? करी। तो यहाँ पे आ गया नाम। सर ये नाम नहीं, वो कैपिटल में लिखा है। नहीं, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो। कैपिटल नहीं है ये। नेक्स्ट इज इश डैश जिक्सिन यारो डैश। तो इसके बाद क्या आएगा? आल्ट। Ich bin, आल्ट सर। नहीं, इश बिन। ich bin, जिक्सिन यारो आल्ट। उसके बाद है माइन डैश इज लेजन। तो लेजन हमें पता है क्या होता है, रीडिंग। तो क्या हो सकती है रीडिंग हमारे लिए? हॉबी। तो माइन हॉबी इज लेजन। उसके बाद है इश डैश आउस डॉइचलैंड। ठीक है, तो डॉइचलैंड होता है जर्मनी। डॉइचलैंड इज जर्मनी। तो इश कॉम आउस डॉइचलैंड, आई कम फ्रॉम जर्मनी। सी के ओ डबल एम ई, कॉम। उसके बाद है इश डैश इन बर्लिन। बर्लिन इज अ सिटी इन जर्मनी। तो इश वोहन इन बर्लिन। वोहन। और उसके बाद इश डैश श्यूलरिन। तो इश बिन श्यूलरिन। श्यूलरिन इज अ स्कूल स्टूडेंट। क्लियर हो गया वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, सरबजीत एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है। ऑलराइट, इसके बाद है हालो वियर डैश सैंड्रा und कार्टी। तो अब दो लोगों का इंट्रोडक्शन साथ में दे रहे हैं। तो कह रहा है हेलो वी डैश सैंड्रा und कार्टी। तो इसमें आ जाएगा वी आर। तो आर के लिए हम लगाते हैं जिंड, SIND। तो हालो वियर जिंड सैंड्रा und कार्टी। ठीक है, और वो दोनों ही 19 ईयर्स ओल्ड हैं। तो दोबारा वियर जिंड 19 यार और यहाँ पे आल्ट। तो वियर जिंड 19 यार आल्ट, वी आर 19 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद दिस
unser dash ist schwimmen। अब वो दोनों अपनी क्या बता रहे हैं, स्विमिंग। स्विमिंग होता है स्विमिंग, तो ये क्या हो सकती है, स्विमिंग हॉबी। So unser is our, यानी our hobby is swimming। unser hobby is swimming। उसके बाद है wir dash aus Spanien। Spanien is Spain। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वियर के साथ आता है कॉमन, KOMMEN। वियर कॉमन आउस स्पानियन। उसके बाद वियर डैश इन बारिसोवा। सो ये क्या है, एक स्टेट है, तो वियर वोनन। ठीक है, शायद स्पेलिंग समझ ना आ रही हो क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पे, तो साथ साथ लिख लो वोहनन, WOHNEN। जिस जिसने सॉल्व किया था वो चेक करते जाओ सही से करा है नहीं करा, और जिस जिसने नहीं करा था वो आंसर्स लिखते जाओ। नेक्स्ट वाला है वी आर डैश स्टूडेंटन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी आर जिंड स्टूडेंटन, यानी कि वी आर स्टूडेंट्स। वी आर जिंड स्टूडेंटन। राइट, अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो हालो माइन डैश इज टिम। तो अब ये आप लोग बताओगे, टिम अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो क्या आएगा, माइन। नाम। नाम। तो माइन नाम इज टिम। और उसके बाद इश डैश 26 Jahre डैश। तो इश के बाद क्या आएगा, बिन। बिल्कुल, इश बिन 26 Jahre, एंड यारा के बाद आर्ट। 8। ठीक है, तो हालो mein Name ist Jim, ich bin 26 Jahre alt। उसके बाद das डैश meine डैश Freundin। Das ist das फ्रेंड्स के नाम। नहीं, अब ये किसी अपने फ्रेंड के का इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो दास इस्ट। ठीक है, और माइन फ्रेंडन, फ्रेंडन से पहले क्या आएगा, बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट को लिखते हैं हम उसमें बेस्ट, ई BESTE। दास इज माइन बेस्ट फ्रेंडन। और उसके बाद जी डैश जिमोनो, ये कौन बताएगा, वो कहना चाह रहा है उसका नाम है सुमोना, तो जी डैश सुमोना। ईस्ट। कौन बताएगा इस वाले ब्लैंक का आंसर, नामा। इस्ट। सर ईस्ट नहीं आएगा इसमें। जी इस्ट। नहीं, नामा ही आएगा। जी नाम इष्ट। नहीं, आप कभी इंग्लिश में ऐसे बोलते हो, शी नेम इज। बट सर जी तो शी के लिए यूज होता है ना। हाँ, तो हर नेम सिमोना ऐसे नहीं सर कुछ हाइजे, आएगा। सर हाइजे। हाय सर। बिल्कुल, अब भी थोड़ा सा गलत है। हाइजन की कॉन्जुगेशन जी के अकॉर्डिंग लगाओ, आप इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो। ओके सर। बताओ क्या बनेगी कॉन्जुगेशन,
जी के साथ हाइजन की। हाइस्ट नहीं बिल्कुल। सो जी हाइस्ट सिमोना। HEIST जी हाइस्ट सिमोना। उसके बाद जी डैश ज़्वाई und Zwanzig, तो जी ist ज़्वाई und Zwanzig डैश alt, तो यहाँ पे आ जाएगा यार। उसके बाद वियर डैश आउस डॉइचलैंड। अब वो हम उन दोनों की बात बता रहा है, वियर करके वी। सो वियर कॉमन आउस डॉइचलैंड, वी कम फ्रॉम जर्मनी। ऑन वियर डैश इन क्योल, तो ये हो जाएगा वोनन, सो वी लिव इन क्योल। तो पूरा पैराग्राफ क्या बना, अब स्टार्टिंग से देखते हैं। हेलो mein Name ist Tim. Hello, my name is Tim. Ich bin 26 Jahre alt. I am 26 years old. Das ist meine beste Freundin. This is my best friend. Sie heißt Simona. She is called Simona. Sie ist 22 Jahre alt. She is 22 years old. Wir kommen aus Deutschland. We come from Germany. Wir wohnen in Köln. We live in Köln. क्लियर है इतना सबको? यस सर। सही क्यों क्या है इसमें? किसमें? सही है जो वियर बोर्न इन क्यों है आई क्यों? थिंक। जी। क्या है ये चीज? ओके, वियर मतलब वी, वोनन मतलब लिव, और इन क्योल्न, क्योल्न एक सिटी है जर्मनी के अंदर, सो वी लिव इन क्योल्न। ओके। और अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। उसके बाद ये क्या कह रही है, हेलो माइन डैश इज टीना, तो इसमें क्या आ जाएगा, नाम। हेलो माइन नाम इज टीना। इश डैश, सो इश बिन 36 Jahre alt. So I am 36 years old. Das sind a friend. यहाँ पे मैंने जिंड लगाया था और ऊपर वाले पैराग्राफ में इसी चीज में मैंने एस्ट लगाया था, ऐसा क्यों, कौन डिफरेंस बताएगा? ऊपर वाले पैराग्राफ में सेम लाइन थी ना, दास डैश माइनर डैश फ्रेंड, तो उसमें मैंने दास एस्ट करवाया था क्योंकि वो भी बोले थे दिस इज माय फ्रेंड, यहाँ पे भी दिस इज माय फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे मैंने एस्ट की जगह पर जेंड क्यों लगाया? हाँ जी शायरी बोली। सर ये प्लूरल फ्रेंड्स है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे एस की जगह क्या लगा, आर। ठीक है, तो दास जेंड माइनर फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड का सिंगल फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड और प्लूरल फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे है माइनर फ्रेंड। उसके बाद जी, ये वाला जो जी है ना, ये है दे। अब प्लूरल के लिए बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब है दे। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे हाइसन। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड सान्या माइकल और मार्क। तो इसने अपने तीन दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाया, सान्या का, माइकल का और मार्क का।
अब वो कह रहे हैं वियर डैश आउस ऑयस्चराइज। सो ऑयस्चराइज क्या है? ऑयस्चराइज इज ऑस्ट्रिया कंट्री। सो वियर कॉमन, वियर कॉमन हाउस ऑयस्चराइज। उसके बाद वियर डैश इन वाइन। ये जो वाइन है ना, WIEN, ये स्टेट का जर्मन नेम है वियना। एक वियना स्टेट है ऑस्ट्रिया में। सो वियर वोनन इन वाइन। उसके बाद उनजर डैश इज म्यूजिक hören। सो उनजर यानी हॉबी आवर हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक hören। एंड लास्ट इज वियर डैश गेन इन स्कीनो। सो वियर इज वी, उसके बाद डैश गैन। गैन का मतलब होता है GERN, इसका मतलब होता है ग्लैडली, बहुत खुशी से जाते हैं। इंस कीनो, ठीक है। इंस का मतलब है इन प्लस में दास, यानी इन द, ठीक है। जहां पे भी ये शॉर्ट फॉर्म लगी हो ना, IN और S, इसका मतलब क्या है? इन और प्लस में दास, जो हमारे पास दास आर्टिकल था, यानी कि इन द, इंस कीनो। और कीनो होता है थिएटर। सो वी गो इन द थिएटर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गेहन, यानी कि गो। सो अब एक बार हम पूरा पैराग्राफ देखते हैं। हेलो, माय नाम इज टीना। हेलो, माय नेम इज टीना। Ich bin 36 Jahre alt. I am 36 years old. Das sind meine Freunde. They are my friends. Sie heißt Sanya, Michael und Mark. They are called Sanya, Michael and Mark. Wir kommen aus Österreich. We come from Austria. Wir wohnen in Wien. We live in Vienna. Unser Hobby is Musik hören. Our hobby is listening music. Wir gehen gern ins Kino. We go gladly in the kino, in the theater. क्लियर है यहाँ तक का सबको? Yes, sir. सर हीरोइन का मतलब बता दो एक बार। किसका? हीरोइन का। Okay, hearing. Hearing is listening. सर Music hearing यानी listening to music. Music. All right. अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें हम अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, आप सबको मैंने इंट्रोडक्शन करा ही रखा है। मैं एक बार अब लाइंस बोल रहा हूँ अपने लिए, उसमें आप डिटेल्स अपने फिल करना बस। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो, माय नाम इज शिवम। लिखते जाओ ये। अब नाम डालना है इसमें बस। ठीक है, हेलो, माय नाम इज शिवम। Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien.
Ich wohne in Neu-Delhi. Ich wohne in Neu-Delhi. Meine Hobby ist Handy benutzen. इसमें आप अपनी हॉबी लिखोगे, एज भी आपने अपने लिखनी थी. Mein Hobby ist Handy benutzen. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin Lehrer von Beruf. तो लिख लिया सब लोगों ने अपने अपने लिए. Yes, sir. All right. इसमें इतना ही था. इसके बाद हम लोग आगे करते हैं. मैंने एक पीडीएफ भेजी थी आप लोगों को लिखने के लिए. लिख ली क्या? Yes, sir. ठीक है, तो उस पीडीएफ को एक्सप्लेन करते हैं फिर. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज फ्रागोजाट्स. ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसका मीनिंग निकल आएगा. ये हमने ब्रेक कर दिया. पहला पार्ट है हमारे पास फ्राग एंड सेकंड इज जात. ठीक है, फ्राग इज क्वेश्चन एंड जात इज सेंटेंस. तो यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसके नीचे इसके मीनिंग लिख लो फ्रागो और जात के. फ्रागो इज क्वेश्चन एंड जात इज सेंटेंसेस. तो अब हमारे पास ना दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो हम क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम करते हैं ना. एक करते हैं WH फैमिली से, यानी कि हु, वेयर, व्हाई, whom, whose, इस टाइप वाले से. और एक करते हैं वर्ब से. कैसे? फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, इसमें वेयर क्या है? WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है, आर वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और गोइंग जो है एक सेकेंड वर्ब है. मतलब मेन वर्ब गोइंग है और आर इसमें हेल्पिंग वर्ब थी. सो वेयर आर यू गोइंग. लेकिन अगर हम इसको बिना WH फैमिली के यूज करना चाहे, क्वेश्चन इससे पूछना चाहे, तो क्या हो सकता है? आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो. इसमें क्या है? WH फैमिली वर्ड नहीं है लेकिन वर्ब यूज हो गई उसकी जगह पे. ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हम इसका मेन डिफरेंस देखना चाहें तो क्या होगा? WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा. जैसे वेयर आर यू गोइंग, सो आई एम गोइंग टू जर्मनी. पूरा आंसर जा रहा है एक लाइन का. लेकिन अगर हम दूसरे वाला ट्राई करें, जैसे आर यू गोइंग, तो इसमें क्या है? सिर्फ यस या नो बोल के हम छुटकारा पा सकते हैं. आर यू गोइंग, यस मैं जा रहा हूँ. आर यू गोइंग, नो मैं नहीं जा रहा. सिंपल.
तो जर्मन में भी हमारे पास इसी टाइप के दो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट इज वे फ्राग, सेकेंड इज जाच फ्राग. ठीक है. वे फ्राग इज WH फैमिली वाले क्वेश्चंस, जाच फ्राग इज वर्ब वाले क्वेश्चंस. ठीक है. अब दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर है. हमने जब नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी सब कुछ लिख देंगे. या फिर सबसे पहले हम कुछ भी लिख देंगे, ABC कुछ भी मान लो. ठीक है. सेकंड पोजीशन पे ये वर्ब रहेगी और थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी सब एज इट इज. तो यानी कि वर्ब जो है हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगी और सब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के साथ रहेगा. ठीक है. ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन जो कोटा था वो था. लेकिन अगर अब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा आता है? सबसे पहले आता है W वर्ड फर्स्ट पे, उसके बाद आती है वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है सेकंड पे, सब्जेक्ट थर्ड पे फिक्स, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसमें चेंज क्या हो गया? नॉर्मल वाले में हम क्या कर रहे थे? सेकंड पे वर्ब हमारी फिक्स थी, सब्जेक्ट हम फर्स्ट पे भी कर सकते थे और थर्ड पे भी कर सकते थे, हमारी चॉइस थी. लेकिन अब फर्स्ट पे हमारे पास W वर्ड आ गया फिक्स, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन फिक्स हो गई. फर्स्ट फॉर W वर्ड, सेकंड फॉर वर्ब एंड थर्ड फॉर सब्जेक्ट. उसके बाद बाकी जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इतनी चीज समझ आई सबको? तो हम इसके Yes, एग्जांपल्स sir. देखते हैं. ठीक है. अब इस चीज के एग्जांपल्स देखते हैं. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं वेयर आर यू गोइंग. ठीक है. हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना है? W वर्ड, राइट. तो इसमें से ढूंढो वेयर कहाँ है. ये रहा वेयर. वेयर को हम बोलते हैं वो. तो सबसे पहले हमारे पास हो गया वो. ठीक है. अब क्या है? आर यू गोइंग. तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स को हम जर्मन में ट्रांसलेट नहीं करते. अब देखते हैं सेकंड पे हमारे पास क्या आता है? वर्ब, राइट. तो वर्ब क्या है हमारे पास? गोइंग. गो. गो को क्या बोलते हैं जर्मन में? गेहन. Gehen. और हम हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? यू. तो अगर हम यू के अकॉर्डिंग यानी दू के अकॉर्डिंग गेहन को कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? Gehst. यू को क्या बोलते हैं? दू. तो अगर हम दू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? Gehst. Gehst. गेस. बहुत से. सो वो गेस और उसके बाद यू यानी कि दू. ठीक है. आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हम चाहे नॉर्मल वाला टेंस लिखें या कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें, जर्मन में सेंटेंस सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. तो आईएनजी के लगने या ना लगने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की नीड नहीं है. ठीक है. Okay, और sir. फ्यूचर के लिए भी. ठीक है. तीन टेंस के सेंटेंसेस जो हैं एकदम सेम बनते हैं. सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और सिंपल फ्यूचर.
इन तीनों के सेंटेंस सेम बनेंगे, ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये भी वो गेस दो। वेयर विल यू गो, ये भी वो गेस दो। और वेयर यू गो, ये भी वो गेस दो। इन तीनों टेंस के सेंटेंसेस एकदम सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब अगला सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। वाई आर यू स्टडिंग, ठीक है। वाई आर यू स्टडिंग। तो सबसे पहले ढूंढते हैं डब्ल्यू वर्ड। वाई को क्या बोलते हैं इसमें, ढूंढो। Varum. बिल्कुल। तो हमें मिल गया वारूम। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वारूम। डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आता है हमारे पास, वर्ब, ठीक है। तो स्टडिंग की वर्ब क्या होती है? कौन बताएगा? टू स्टडी किस क्या कहते हैं उसको? बता रहा है कोई? नहीं पता सर. स्टडी को बोलते हैं स्टूडियरन। ठीक है। तो अगर हम इसको यू के अकॉर्डिंग यानी कि डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई एन हट के एस सी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वारूम स्टूडियर्स और इसके बाद डू। सो वारूम स्टूडियर्स डू। वाई आर यू स्टडिंग? तो ये वाले क्वेश्चंस बनाने क्लियर हुए? Yes sir. और एग्जांपल्स दो। चलो, फिर अब हम बढ़ते हैं ज़ात्सफ्रागो की तरफ, यानी कि वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है कैसा रहता है? इसमें वर्ब जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में फर्स्ट पे आती है, ये रही वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। सब्जेक्ट जो है सेकंड पोजीशन पे, और बाकी का सेंटेंस थर्ड पे, जैसे मर्जी घुसा दो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ओनली चेंज क्या आया कि जो फर्स्ट वर्ड था वे फ्रागो वाला वो गायब हो गया, और बाकी सेंटेंस एज इट इज हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं आर यू गोइंग, जैसे हम ये वाला करते हैं, ठीक है। वेयर हटा दिया हमने, आर यू गोइंग। सो वर्ब क्या है इसमें? गोइंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गेस और डू, ठीक है। तो आर यू गोइंग, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये डू क्या होता है? डू होता है जर्मन के लैंग्वेज में, अगर हम हिंदी में बोले तो तुम। अगर हम किसी से ऑफिशियली बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं, आप वाली लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे जी। उसमें हम कह सकते हैं गेहन जी, क्या आप जा रहे हो, ठीक है। या फिर आरबाइटन जी, क्या आप काम कर रहे हो, ठीक है। आरबाइटन होता है टू वर्क, तो क्या आप काम कर रहे हो, ठीक है। इसको आप लंबा भी कर सकते हो, जैसे हम कह सकते हैं गेहन जी इंस कीनो, तो क्या आप कीनो जा रहे हो। तो हमारे पास रूल क्या हो गया? वर्ब फर्स्ट पे, सब्जेक्ट सेकंड पे, और बाकी सब थर्ड पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी लगा दो, ठीक है।
सर जो आपने डब्ल्यू वाले ऊपर बताए हैं सर, उसमें जो हूम है सर उसके साथ ए डबल के क्यों लिखा हुआ है? ओके, देखो इसमें अब आपको दो होम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ यस पे सर। वेन भी होम है और वेम भी होम है। तो ये जो ए डबल के है इसका मतलब होता है आकुजाटिव, और डीएटी है ये होता है डाटिव, ठीक है। ये आकुजाटिव और डाटिव केस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जर्मन में स्पेसिफिकली वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वो वर्ब्स एक ही केस लेती हैं, या तो वो आकुजाटिव में होंगी या डाटिव में होंगी। वर्ब्स होती हैं, prepositions होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं जिनमें वो केस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेज या वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, एक और ग्रामर टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है ये। पूरी आपकी जर्मन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके सर। ठीक है। आप A1 में आकुजाटिव पढ़ोगे, फिर डाटिव के बारे में आप A2 में पढ़ोगे। तो सेंटेंसेस फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पेशल क्वेश्चंस वर्ड वी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है वी, ठीक है। इस वी का वैसे मतलब होता है हाउ, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसमें वी ही लगाया जाता है, उसमें हाउ नहीं पूछा जाता, लेकिन वर्ड यही यूज होता है। जैसे नाम हो, नेम, ठीक है। तो जब भी हम किसी से नेम पूछते हैं ना, तो हम उससे पूछते हैं वी हाइजन जी, यानी वट इज योर नेम, वट आर यू कॉल्ड। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो क्या आ रहा है, वट, लेकिन हम वर्ड कौन सा लगा रहे हैं, हाउ। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें वी ही लगता है एज अ क्वेश्चन नेम में। उसके बाद है फॉर नामा यानी कि सरनेम, सॉरी, फॉर नामा यानी कि फ्रंट नेम, नाक नामा यानी सरनेम। और उसके बाद फामिलिया नाम, ये भी सरनेम। एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और म्यूटर्स प्राक को बोलते हैं मदर टंग। इन 8 चीजों के लिए हमेशा वी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इन 8 के लिए मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ कैसे पूछते हैं, और उनके आंसर्स फिर आप लिखोगे। तो सबसे पहले करते हैं वी के लिए, नामो के लिए, ठीक है। डेयर नामो, तो इसका पहले मीनिंग लिख लो, द नेम, डेयर नामो नेम। तो इसके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो वी, ठीक है, वी यानी WIE, वी हाइसन HEISET हाइसन जी, SI, वी हाइसन जी। ये क्वेश्चन लिखो। इसके बाद आंसर में अपना नाम लिख लेना, इश, हाई स, और जो भी आपका नाम है। वी हाइसन जी, इश, हाई स, शिवम। इसी के लिए दूसरा क्वेश्चन में बन सकता है वी इस्ट ईयर, IHR ईयर, नाम, वी इस्ट ईयर नाम। सो माइन नाम इस्ट शिवम। ये सेकंड क्वेश्चन लिखो, वी इस्ट ईयर नाम, और इसका आंसर है माइन नाम इस्ट, जो भी आपका नाम है।
लिख लिया सबने? यस सर। ओके। अब फोर नामों का मतलब लिखो फर्स्ट नेम। फोर नाम फर्स्ट नेम। सो इसका क्वेश्चन सेम बनेगा, वी इज ईयर फोर नाम और माइन फोर नाम इज, और आपका फर्स्ट। लिखो फटाफट। वी इज ईयर फोर नाम। उसके बाद नाक नामा करते हैं। नाक नामा मतलब लास्ट नेम यानी कि सरनेम। उसमें भी वी इज ईयर नाक नाम, व्हाट इज योर सरनेम। सर वी इज आई आगे क्या? क्या बेटा? आपने अभी सेकंड क्वेश्चन बोला ना, लास्ट फॉर्म के लिए सरनेम चाहिए, तो दोबारा से क्लिक कर दीजिए। नाक नामा होगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है वी इज ईयर फोर नाम यानी व्हाट इज योर फोर नेम यानी फर्स्ट नेम। और नाक नामो वाला थर्ड क्वेश्चन है वी इज ईयर नाक नामो, नाक नामो यानी सरनेम, सेकंड नेम। सो व्हाट इज योर सरनेम। ओके सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वी इज ईयर फामिलिया नाम। फामिलिया नामा को भी सरनेम ही कहते हैं हम। तो वी इज ईयर फामिलिया नाम, तो इसका आंसर माइन फामिलिया नाम इज आपका सरनेम। उसके बाद आते हैं एड्रेस पे। तो एड्रेसो इज एड्रेस, वी इज ईयर एड्रेस। इसमें ईयर की जगह क्या हो जाएगा, ईयर। सर रिपीट कीजिए, कर दीजिए एक बार। वी इज ईयर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस।
सर हेलो क्या बेटा, एक बार दोबारा बोलना। सर, आप व्हाइट बोर्ड पे वापस लिख सकते हो साथ साथ पॉइंट्स ये। बेटा व्हाइट बोर्ड पे आ गया तो फिर ये वाली पूरी स्क्रीन हट जाएगी ना, जो पीडीएफ वाली खुली हुई है। इसमें तो सबके सर क्वेश्चन नेम्स सेम ही ही है ना। रहेंगे। सबके क्वेश्चन सेम है, वी इज ईयर और उसके आगे जो भी है लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन सेम। ओके सर। मैं एक कॉमन लिख देता हूँ सबके लिए। एक सेकंड। वी इज ईयर और जो भी है, ठीक है। थैंक यू सर। सबके क्वेश्चन सेम बनेंगे। तो एड्रेस का सबने लिख लिया, तो इसके बाद आएगा ईमेल एड्रेस। सो वी इज ईयर ईमेल एड्रेस। वी इज ईयर ईमेल एड्रेस। व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। और इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी लिखते जाना। आंसर्स भी सबके सेम है, एक बार वो लिख देता हूँ। माइन, उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है इज, फिर जो भी आपकी डिटेल है। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस कहाँ पुल आउट करना है। देखो, ये जो स्टार्टिंग के चार हैं नामों वाले, इनका आर्टिकल क्या है सब में? डेयर 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 डेयर। तो जहां पे भी डेयर आर्टिकल वाले हैं, वहां पे यहाँ पे आएगा ईयर और यहाँ पे आएगा माइन। और इसके बाद वाले जितने हैं एड्रेस वाले, इन सब का आर्टिकल है डी। तो इसमें यहाँ पे आएगा ईयर और यहाँ पे आएगा माइन। डी आर्टिकल वालों में ईयर और माइन में एक एक ही एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हो गया वी इज ईयर टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर इज फोन नंबर। तो वी इज ईयर टेलीफोन नंबर। व्हाट इज योर फोन नंबर। और सिमिलरली इसका आंसर भी होगा माइन टेलीफोन नंबर इज, और जो भी आपका नंबर है, माइन फोन नंबर इज, टेलीफोन नंबर इज, और जो भी नंबर आ रहा है।
और लास्ट वाला इज Muttersprache. Muttersprache इज मदर टंग, मदर लैंग्वेज। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वी इज ihre Muttersprache. What is your mother tongue? Wie ist ihre Muttersprache? और इसका आंसर क्या आ जाएगा? Meine Muttersprache ist, और जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, Meine Muttersprache ist और मदर लैंग्वेज। लिख लिए सब लोगों ने सर जो इतना? हाँ जी सर, जो हाँ जी लैंग्वेज क्या? का नेम होएगा जर्मन में सर, वो तो सेम ही होएगा। हाँ जी बिल्कुल सही होगा। ओके सर। ऑलराइट, नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। और तो अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम में बताया था, हमारे पास ना 4 पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लेजन, यानी कि रीडिंग। सेकेंड इज श्राइबन, यानी कि राइटिंग। थर्ड इज हियरन, यानी कि लिसनिंग। एंड फोर्थ इज एक्सप्रेशन, यानी कि स्पीकिंग, ठीक है। तो आपका जो A1 लेवल का एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होता है टोटल, और ये चारों टाइल्स जो हैं ये 25-25 मार्क्स में बटी हुई आएंगी। और आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए 100 में से एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स से। इसमें A1 लेवल आपके पास जनरल क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे 4, और उनमें से ऑड वन आउट आपको सेलेक्ट करना होगा। सेकंड, आपको एक लेटर लिखना होगा। थर्ड, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। फोर्थ, आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाएंगी, आपको वो सुनकर कुछ गिवन ऑप्शंस होंगे, उनमें आपको टिक मार्क लगाने होंगे। और फिफ्थ, आपको कुछ रैंडम वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। उन वर्ड्स पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं,
और ये एक वाइवा टाइप होगा, आपको आपके फ्रेंड के साथ बिठाया जाएगा, आपको वो कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उससे क्वेश्चंस बना के आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, आपका फ्रेंड उसका आंसर करेगा, फिर उसको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा इन जर्मन। तो ये कुछ बेसिक टाइप के जो है क्वेश्चंस हैं जो आपके A1 लेवल के टेस्ट में आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहली बात बेसिक ग्रामर। और A1 लेवल की जितनी बेसिक ग्रामर है उसमें मैंने आपको 70% कवर करा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हैं A1 के लिए। फर्स्ट इज परफेक्ट फॉर्म, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज केस सिस्टम, यानी कि अकुजाटिव वाला। जो दूसरी जरूरी चीज है वो है वोकैबुलरी, ठीक है। अब वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? जितने भी वर्ड्स हम क्लास में यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स यूज इन क्लास, जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर वो सारे आपको लर्न करके रखने हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, और आप प्रैक्टिस करो कि उनके आर्टिकल्स के साथ आप उस चीज को लर्न करो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज रीडिंग, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जर्मन के छोटे छोटे पैराग्राफ पकड़ो, टेक्स्ट पकड़ो, ठीक है। उसके लिए आज मैं आपको ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव में A1 लेवल पे काम आने वाली सारी बुक्स की PDF है, जितनी मैक्स टू मैक्स लग सकती है। तो वो बुक्स पकड़ो, वो बुक्स खोलो, उसमें से कोई सा भी पैराग्राफ रीड करना शुरू करो और उसका मतलब समझो, उसको खुद इंग्लिश में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, और उसके बाद उस इंग्लिश से बिना बुक वाला पैराग्राफ बंद करके दोबारा जर्मन में ट्रांसलेट करो और देखोगे कितनी सिमिलैरिटीज आ रही हैं आपके उसमें। एंड थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उस टाइप के क्वेश्चंस की जो आपके जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी ही करनी है आपके टाइम पे, ठीक है। तो अब हमारी ग्रामर ज्यादातर कवर हो गई है, ये 3 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। वोकैबुलरी मैं क्लास में आपको रोज नहीं देता, जैसे आज मैंने आपको W वर्ड्स दे दिए, उसके बाद मैं आपको ग्रुप्स में भेजता रहता हूँ, इंस्टाग्राम की पोस्ट भेजता रहता हूँ, वो सब आपको याद करनी है, ठीक है। और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आज आपको बुक्स भेज दूंगा और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस देता रहता हूँ। तो अब से ना जो हमारी ऐसी लाइव वाली क्लासेस हैं उनका रेशो कम होगा, और जैसे मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ और प्रैक्टिस भेजता हूँ और वर्ड्स याद करने को देता हूँ, उसका रेशो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और बीच में डाउट्स क्लासेस हुआ करेंगी ताकि जो भी चीज आपको आ रही है उसका इशू है, मतलब उसका आप इशू रेस कर सको और आपको उसका सॉल्यूशन मिले, ठीक है। ग्रुप में आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने डाउट पूछा तो उसका आंसर मैं ही करूंगा, अगर किसी और स्टूडेंट को उसका आंसर आता है तो आप भी उसका आंसर करो, क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था ये क्या है, जर्मन एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमें सिर्फ और सिर्फ बोलने से, पढ़ने से, सुनने से, इन्हीं सब चीजों से आती है। हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए इसमें, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। हम जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर करके इसमें रखेंगे ना, उतना ज्यादा हम परफेक्ट इस चीज को ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो मैं अब आप लोगों को बुक्स भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप कोई एक पैराग्राफ रीड करोगे, ठीक है। उस पैराग्राफ को या तो कॉपी में लिखोगे या फोन पे टाइप करोगे, और उसके बाद उसे खुद से कन्वर्ट करने की इंग्लिश में कोशिश करोगे। जब आपका ये एक एक पैराग्राफ पूरा हो जाए
हर पैराग्राफ की आपने फोटो खींच के ग्रुप में भेजनी है, ग्रुप में भेजनी है ये चीज, ताकि बाकी सब लोग भी देखें, उससे सीख पाए और उनको मोटिवेशन भी मिले कि यार ये पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं। तो कोशिश करो कि रोज का कम से कम एक पैराग्राफ आप रीड करो ही करो। अब जो हमारा टाइम है ना वो कंसिस्टेंसी वाला है, कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज की टच में रहोगे और उतना ज्यादा इसको आप ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारी वोकैबुलरी और प्रैक्टिस पक्की नहीं होती तब तक हम A2 लेवल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को अब भेज रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम बचा क्लास के लिए? अप्रोक्सीमेटली अभी 40 मिनट्स बचे हैं। तो ये 40 मिनट्स को वेस्ट करने में या किसी और काम स्टार्ट करने की जगह इन 40 मिनट्स को आप यूटिलाइज करो कोई ना कोई एक पैराग्राफ यूज करने में, कोई ना कोई एक पैराग्राफ लिखने में। तो आप ट्राई करो, मैं आपको बुक्स भेज रहा हूँ अभी के अभी, उसकी आप नोट करो एक कोई भी पैराग्राफ खोल के और उसके अंदर से ट्रांसलेट करना शुरू करो। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर। सर एक बात बताओ। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, हाँ जी, जैसे हाँ जी, इसमें बोलिए बेटा। लेटर भी है तो उस सब की प्रैक्टिस भी हम करेंगे ना क्लास में, जैसे बिल्कुल लेटर हो करेंगे, गया। बिल्कुल एक एक चीज करूंगा मैं आपको और जो जो एक एग्जाम। ओके सर।